ईशल शयान फार्म हाउस पर निकाह कर रहा है। क्या? तुम कसम से अम्मी, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं इस इनाया के मसलों में फंसी हुई हूँ। मेरी अपनी तो कोई शादीशुदा जिंदगी है ही नहीं। भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि रूहान और अनाया की शादी जल्दी हो जाए। आज इस खानदान की डोर और मजबूत हो गई हामिद। सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो गए हो तुम। तुम्हारे ही दोस्तों में से किसी ने ईशल को बताया कि यहाँ फार्म हाउस पे तुम किसी लड़की से निकाह कर रहे हो। अनाया शयान के झांसे में आ जाती है और इस बार तो अनाया ऐसा कदम उठा लेगी कि अनाया अपने बाप की इज़्ज़त को पैरों में रौंद कर, बल्कि अपनी बहन की भी और अपनी माँ की भी परवाह किए बगैर सब कुछ छोड़ छाड़ शायान के बुलाने पर घर छोड़कर वो शायान की बताई हुई जगह इनके फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। यहाँ पर शायान भी 2-3 दिनों से घर से गायब होता है, तो उसी वजह से शायान के बाबा भी परेशान होते हैं। जब ईशल को पता चलता है कि शायान 2-3 दिन से घर पे नहीं है, तो ईशल अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करती है और लोगों से शायान के बारे में पूछती है। तो एक लड़का ईशल को बता देता है कि शायान यहाँ फार्म हाउस पर किसी लड़की को लेकर आया है और उससे निकाह कर रहा है। तो ये सुनते ही ईशल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो भागकर अपने बाबा के पास पहुंचती है और जाकर कहती है कि शायान फिर से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला है। शायान किसी लड़की को फार्म हाउस पर लेकर आया है और मुझे पता चला है कि वो फिर से किसी और लड़की के साथ निकाह कर रहा है। शायान का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवारा और लफंगा टाइप है। शायान इसी तरह लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है। किसी को निकाह का झांसा देकर, किसी को शादी और किसी को प्यार मोहब्बत के चक्रों में फंसा कर उनकी इज़्ज़तों के साथ खेलता है और इसी तरह अपने आप को तस्कीन पहुंचाता है। लेकिन इस बार अनाया उसके जाल में फंस गई है। अनाया को लाख रोका उसकी बहन ने, माँ ने, लेकिन अनाया ने उनकी ना सुनी और शायान के जाल में फंसकर घर छोड़ छाड़ कर निकल गई है। लेकिन अनाया की किस्मत यहाँ पर अच्छी होने वाली है, क्योंकि वक्त पर ही सारा कुछ ईशल को पता चल गया है और ईशल ने अपने बाबा को भी बता दिया है। और ईशल के बाबा भी वक्त ज़ाया किए बिना भागे हुए शायान के अबू के साथ लेकर उनके फार्म हाउस पर पहुंचेंगे और जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो वहां पर पार्टी चल रही होगी और शायान के अबू शायान से कहेंगे कि हमें पता चला है, बल्कि तुम्हारे ही दोस्तों में से किसी ने बताया है कि तुम फिर किसी लड़की के साथ निकाह कर रहे हो। यहाँ पर अपने बाबा के साथ ईशल भी फार्म हाउस की तरफ जाएगी और जैसे ही उसके बाबा शायान के बाबा शायान को कहेंगे तो अनाया जब देखेगी कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो रहा है तो अनाया वहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन अनाया को इस बात की खबर नहीं है कि बाहर ईशल इसका इंतज़ार कर रही होगी और ईशल के साथ इसका सामना हो जाए। और ईशल ने अनाया को पहचान भी लिया है, लेकिन ईशल अपने मुंह से कोई भी बात निकाले बगैर बस खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझती है। उधर दूसरी जानिब रूहान के साथ अनाया की मंगनी की और अनाया के बाबा अनाया की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कभी वो घर छोड़कर चली जाती है और कभी अपने बाप की नाफरमानी करती है और उनको आगे से आगे जवाब दिए जाती है और अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, वो भी उस लड़के से कि जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो अपने ज़िंदगी को लोफरों की तरह गुजार रहा है और लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है। लेकिन अनाया के बाबा चाहते हैं कि अनाया की शादी उन्हीं के भाई के घर में हो जहाँ पर अनाया की बड़ी बहन की शादी हुई है और अनाया के बाबा अपने सर से अपना बोझ जल्दी उतारना चाहते हैं और अपने भाई को ये कहते हैं कि अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अनाया और रूहान की शादी जल्द अज जल्द हो। और आगे चलकर ऐसे भी हो सकता है कि अनाया और ईशल की शादी भी एक साथ हो जाए, रूहान और हाशिर की शादी, क्योंकि ये अनाया के बाबा चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए तो अनाया और ईशल की शादी। लेकिन ईशल तो अब अनाया की हकीकत जान चुकी है और ईशल किसी को बता भी नहीं सकती, यहाँ तक कि हाशिर को भी वो कुछ नहीं कहेगी। बस अब तो ईशल ने इस राज को अपने सीने में दफन करना बेहतर समझ लिया है। लेकिन जब ईशल शादी कर इस घर में आएगी और इन दोनों बहनों के नाज और नखरे और इनकी चालों में फंसेगी, तब ईशल को ख्याल आएगा कि उसको ये राज अपने सीने में रखना नहीं चाहिए था। तो अब होना क्या है ये तो आने वाले एपिसोड देखकर ही पता चलेगा।
اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز